नमस्कार दोस्तों, यूपी कॉप केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ई रूपी एक्चुअली है क्या और मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ई रूपी कैसे वर्क करेगा। और बहुत जल्दी ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में लागू होगा और अब सभी को पूरे इंडिया में लॉन्च होगा ई रूपी। और ई रूपी एक प्रीपेड ई वॉचर है जो कैसे वाउचर यूज होगा और कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है जिसके थ्रू ना तो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ले जाना है, ओनली एक मैसेज के थ्रू या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके आप उसे रिडीम कर सकते हैं। और ये जो ई वॉचर और ई रूपी जो है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा डेवलप किया गया है। तीनों ने मिलकर डेवलप किया है और जो इंडिया को और भी डिजिटल इंडिया बनाएगा। और ये मोदी जी का पहल कितना सक्सेस होता है आप ये देख सकते हैं। और इस चीज़ को कम्प्लीटली समझने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा। जस्ट ये गिफ्ट वाउचर है जो जैसे कि आपको मिला तो आप शॉपिंग मॉल्स या फिर कहीं भी उसको रिडीम कर सकते हैं, यानी जिस चीज़ के लिए आपको दिया जाएगा सिर्फ आप उसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ में यूज नहीं कर सकते। मतलब आप एग्जांपल्स के तौर पे यदि समझें तो ये सपोज कीजिए आपके बच्चे स्कूल में टॉपर होते हैं या फिर कोई अच्छा पढ़ता है तो ये मान लो स्कॉलरशिप मिलता है। तो स्कॉलरशिप में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं। यदि स्कॉलरशिप कैश के रूप में दिया जाता है यानी मान लो 10,000 रुपये दिए तो घर के बहुत सारे ज़रूरतमंद चीज़ें होती है जिसमें 2,000 4,000 उसमें खर्च कर लिया और बाकी जो बचा वो बच्चों को ट्यूशन में या फिर कहीं भी इसका यूज करते हैं। यानी बच्चों को दिया गया स्कॉलरशिप एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए दिया गया था वो पर्टिकुलरली वो उसका यूज नहीं किया बल्कि उसका मिसयूज हो गया। तो अब ऐसा नहीं होगा। यदि बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए दिया गया है तो सिर्फ स्कॉलरशिप में ही यूज होगा। सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप फार्मर हो, बहुत सारे स्कीम जैसे बाढ़ में या बहुत सारे स्कीम क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड या और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसमें फर्टिलाइज़र्स के लिए, अनाज के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए मतलब सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, डायरेक्ट खाता में आ जाता है। और बैंक में मतलब किसान निकाल लिए और मान लो 10,000 दिया या 20,000 जो भी देता है उनको उसका कैसे मिसयूज़ करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शराब पीते हैं, शराब पी के और उसका मिसयूज़ किया। जैसे मान लो उसे 10,000 रुपये दिया, 3,000 रुपये या 300 रुपये 500 रुपये किसी और चीज़ में लगा के और पर्टिकुलरली जो फर्टिलाइज़र्स और खाद के लिए दिया गया है उसमें यूज नहीं हुआ। तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ई रुपीज़ के थ्रू यदि किसी किसान को या फिर किसी को भी दिया जाएगा तो सिर्फ वो फर्टिलाइज़र के लिए दिया गया है तो सिर्फ फर्टिलाइज़र पे ही यूज होगा। जिस काम के लिए दिया गया है उसी काम में आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं यूज कर सकते। और ये बहुत जल्दी इंडिया में हर एक जगह पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में यूज होगा। तो ये गिफ्ट वाउचर यदि आपको दिया गया है तो सिर्फ गिफ्ट वाउचर की तरह यूज करेंगे, अदर किसी भी तरीके से आप इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। और ये था कंप्लीट डिटेल ई रुपीज़ क्या है और कैसे वर्क करेगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।